ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के बगल में एक घर बना हुआ है और यहाँ पे ज़मीन विवाद को लेकर हमने कई वीडियो आप लोगों को दिखाया और ये भी कहा था कि यहाँ कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। और आज दिन के ठीक 10 बजे के आसपास ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये रणभूमि में बदल गया। आखिर यहाँ पे बार बार जमीन को लेकर विवाद क्यों होता है? बगल में थाना है, फिर भी मारपीट की नौबत क्यों आ जाती है? क्यों एक दूसरे से लोग भिड़ जाते हैं? आज तो पता चल रहा है कि दो पक्ष के साथ साथ पुलिस की भी पिटाई हो गई। तो पूरा मामला क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम अवधेश गुरा है। आखिर वहाँ पे क्या मामला है जो आप लोग का मामला सुलझता ही नहीं है? देखिए, हम लोग खतियानी रहिए तो वहाँ के नापित थे और उन लोग से एक बरनवाल 1970 में ये ज़मीन खरीदे हुए थे और उनके द्वारा हम लोग 94 में खरीदे, 1994 में से लेके तब से हम लोग को दखल कब्जा सब कुछ रहा। घर बना, उसमें नापी भी हुआ था। एक बार एसडीओ साहब के उपस्थिति में नापी भी हो गया था, सीओ साहब भी मौजूद थे उस समय। उसके बाद से हम लोग को एनएच में पेमेंट भी मिला उस ज़मीन पर, मुआवजा जो एनएच का चौड़ीकरण हुआ, और अपना शांतिपूर्ण रूप से दखल कब्जा में हम लोग थे। 25/12/2024 को इन लोग एकाएक, पहला घटना इन लोग किया, एकाएक मेरे ज़मीन पर धावा बोलता है जेसीबी के साथ, और धावा बोल के इन लोग कब्जा करने के नियत से आया और मुंह बांध के, पूरा मुंह में जैसे मंकी टोपी जो हम लोग बोलते हैं वो बांध के, तो उस समय आए और इन लोग कब्जा करने, पूरा मेरे पिताजी को घेर लिए, मारपीट करने किए। तब तक पुलिस आया, पुलिस फिर आया तो इन लोग सब धीरे धीरे पीछे हटना चालू हुआ। और उसी दरमियान में एक एसआई सुशील कुमार मिश्रा थे, उनके द्वारा मेरा एक बंधा हुआ गाय को खोल दिया के हटा दिया गया, ले गया ताकि उसमें ये हो कि इन लोगों का कब्जा यहाँ से हटाया जाए। तो फिर उसके बारे हम लोग एसपी साहब को लिखे, थाना पर आवेदन दिए एफआईआर करने के लिए, सुशील मिश्रा पर नहीं हुआ। एसपी साहब को लिखे, डीआईजी साहब को लिखे, नहीं हुआ। फिर संज्ञान आईजी साहब लिए, तब ये दोनों को कार्रवाई किए अपना विभागीय स्तर से। और हम लोग जो उन लोग हमला करने आया उस पर भी एफआईआर हम लोग हीरालाल शर्मा, अशोक शर्मा, टिंकर शर्मा और भी जो अज्ञात लोग थे उन लोग के नाम से एफआईआर दर्ज करवाएं। उसके बाद फिर दोबारा घटना इन लोग 7/2/2025 को किया, फिर अटैक किया। उस समय भी हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएं। उस समय भी पुलिस के सामने ही, पूरा मेरा घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, सब चीज़ घटना रिकॉर्ड हुआ था, तो उसका भी हम लोग पुलिस को उपलब्ध कराए, है ना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद तीसरा घटना, मेरे फुफेरा भाई एगो थे लक्ष्मण नायक, वो मेरे पिताजी से मिलने आए थे घर पर, उनके साथ भी मारपीट किया। उस पर भी अभी तक कार्रवाई कुछ इन लोग को नहीं किया, है ना। फिर अब इस तरह से करते करते अब फिर आज 10 बजे एकाएक 50-60 आदमी, हीरालाल शर्मा, अशोक शर्मा, टिंकर शर्मा और भी जितने उन लोग को गुंडा लेके 50-60 आदमी मिल के आए और मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे एक चाचा थे उनके ऊपर, इस सब के ऊपर सब पर हमला किए और हमला करके मार पीट करके घायल कर दिए। घायल करके और फिर मेरे जो घर पर कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी, उसको भी तोड़ के ले गए। मेरा जो डीवीआर था, जो उस रिकॉर्डिंग होता है, उसको भी उन लोग ले गए, ताकि कोई सबूत यहाँ ना बचे कि हम लोग इतना आदमी जो आए तो रिकॉर्ड ना रहे तो पकड़ाए नहीं हम लोग, इस तरह करके। और इस तरह का घटना करने के बाद फिर थाना से आए पुलिस, है ना, और उन लोग तब तक भागे और अभी तक मेरे पिताजी को मारपीट, उसको इलाज ना करा के चास थाना में ले जाके, चास मुफसिल से चास थाना में ले जाके रखे हुए हैं।
मेरा भाई को सुबोध गोराय, मेरा भाई को पशुपति छोटा भाई को ले जाके, मेरे पिताजी एक कानन रजक है। ठीक है, वो तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मान के चलिए, लेकिन वो लोग जो आप लोगों पर बार बार अटैक कर रहा है, तो उन लोग के पास में आखिर क्या दावा है, क्या पेपर उन है? लोग का दावा फर्जरी एगो पुरलिया से कागजात बना के लाया है ना। वो रिकॉर्ड रूम से एगो सर्टिफाई कॉपी बना के लाया है, जिसका वहाँ रिकॉर्ड कुछ नहीं है, जिसके हम लोग इंक्वायरी के लिए पुरलिया रिकॉर्ड रूम में के लिए हम लोग डीसी को वहाँ लिखे हुए हैं, पुरलिया डीसी को। पुरलिया डीसी ने उस पर इंक्वायरी के लिए जांच कर रहा है, उसमें रिकॉर्ड रूम से जवाब मांगा, फिर इन लोग को उसमें वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, उसका रिकॉर्ड कुछ रजिस्टर होना चाहिए ना कि एंट्री की। उस समय ऐसा हम लोग हुआ था 1937 का जो पेपर बना, वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। तो फिर उसको हम लोग इंक्वायरी इन लोग को नोटिस भी किया है ना। जितना पावर लिया है और जो फर्जरी तरीके से कागजात बनाए, सबको नोटिस हुआ है वहाँ से। और नोटिस हो के इन लोग उस दिन एपियर नहीं हुआ। 27/8/2025 को इन लोग को एपियर होने के लिए नोटिस दिया था, इन लोग गया नहीं। वहाँ इन लोगों के पास कोई कागजात है नहीं, फर्जरी है, वहाँ पकड़ाएगा, इसीलिए उन लोग गया ही नहीं वहाँ पुरलिया। और इसी के लिए वहाँ डीएम साहब फिर दोबारा नोटिस के लिए बोले, हम दोबारा नोटिस भेजते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर हम इन लोग पर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी के बचने के लिए इस तरह का घटना किया कि इन लोग को जेल भेज दें किसी तरह से, इन लोग को ही मारपीट करके और इन लोग को ही फंसा के उल्टा कि इन लोग को जेल भेज दिया जाए, ताकि उस इंक्वायरी से अभी इन लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और सब जेल में अभी पड़ा रहेगा, तो इंक्वायरी होगा नहीं और हम लोग इसमें बच जाएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि उस पेपर में किस तरह फर्जरी किया गया, जैसे आप फर्जरी का? उसमें फर्जरी है कि उस एक्ट के द्वारा जो किया गया था, 67A के द्वारा जो सेटलमेंट किया गया था, उस समय उस एक्ट बना ही नहीं था। उस 37 में उस एक्ट था ही नहीं। और उस पेपर को देखने से ही लगता है कि लिखावट अभी का है। उसका सर्टिफाई कॉपी भी अभी देखिएगा तो लगेगा अभी का लिखा हुआ है, उतना दिन पुराना रहता है। उसमें क्या होता है ना, वो लिखावट उड़ जाता है, थोड़ा सा मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, शेड हो जाता है। तो उस तरह से नहीं है, एकदम लग रहा है अभी का लिखा हुआ है, और अभी का है भी, वो 1-2 साल के अंदर का लिखावट है। जब वो पेपर लेकर यहाँ आता है, सीओ से मिलता है, कर्मचारी को देता है, तभी तो उसका रजिस्ट्री वगैरह होता है। तो इन लोगों का क्या आप ये सीओ वहाँ से जो कॉपी लेके आया, सर्टिफाई कॉपी बना के लाया वहाँ रिकॉर्ड रूम का जो स्टाफ लोग से मिल के, तो वो चीज़ को यहाँ सीओ को ई करके मैनेज करके उस एक जमाबंदी इन लोग बनाता है, और बना के उस तरह से फर्जरी जमाबंदी बना के और उस तरह से पावर करवाता है, पावर करके फिर सेल डीड बनाता है। जिस पर हम लोग लिखे हुए हैं डीसी को इंक्वायरी के लिए, कमिश्नर हजारीबाग को भी लिखे हुए हैं, मुख्य सचिव को भी लिखे हुए हैं, सीआईडी को भी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कहीं से नहीं आया। तब हम लोग फिर पुरलिया में बोलेंगे, इसका जड़ तो पुरलिया में है, वहाँ इंक्वायरी के लिए लिखें, तो वहाँ डीसी तुरंत संज्ञान में लेके उस पर इंक्वायरी चालू करवा दी। और चालू ये इंक्वायरी जब से हो गया, इन लोग का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि इसमें तो अब हम लोग को जेल जाना तय है, तब इस तरह का काम ये करवा रहा है। और ये परवीन इन लोग हमेशा, ये लोग जो फर्जरी पेपर बनाया है, आप कह रहे हैं कि ठाकुर लोग मूल रैयत है, तो कितना जमीन का ये लोग बनाया? इन लोग 14 एकड़ का पेपर फर्जरी बनाया है। उसमें ठाकुर का घर, खेत, घर भी है, तालाब है, खेत है। घर का कोई इस्तीफा देता उस समय? वैसा सब फर्जरी बना हुआ है, जबकि उस पेपर में जो ऑर्डर शीट वहाँ, मान के चले कि इतना दिन पहले अगर इस्तीफा भी दिया तो फिर उसका घर, खेत सब उन लोग तो ठाकुर लोग करता होगा। हाँ, अभी भी उन लोग का दखल कब्जा में है। उन लोग को भी एनएच में पेमेंट मिला है, जो बगल का प्लॉट है, हम लोग का छोड़ के जो बगल प्लॉट है, उसमें भी उन लोग का एनएच में पेमेंट मिला, मुआवजा मिला है। कब मिला?
उन लोग का अब कब मिला नहीं बता सकता, लेकिन मिला है। हम लोग को तो मिला है 2017 में। हाँ, तब तक वो किसी तरह का कोई इसी भी तरह का कोई कभी ऑब्जेक्शन नहीं, कभी नहीं आया मेरे ज़मीन पर ही करने। एकाएक इन लोग 25/12/2024 से आया हुआ है। तो अभी आज जो मारपीट हुई है, जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरे पापा को, मेरे भाई को पुलिस पकड़ ली है, हिरासत में ले ली है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हिरासत। ये इन लोग को वो इंक्वायरी से बचाने, पुरलिया का जो जाली पेपर बना है उससे पकड़ाने से बचने के लिए, हम लोग को परेशान करने के लिए, ताकि वो इंक्वायरी ना हो। और इन लोग हमेशा शर्मा लोग बोलता है कि परवीन सिंह जो डीएसपी है वो हम लोग का बिरादरी के हैं और ये हम लोग का एनी टाइम हेल्प करते हैं। इसी चलते उसी का फ़ायदा उठा के बार बार, न तो थाना के बगल में बार बार घटना होता है, कहीं होता है? कभी नहीं होता है। और इस तरह चौथा घटना, और डीआईजी साहब संज्ञान लिए तभी तो पहले का कार्रवाई हुआ ऑफिसर के, थाना प्रभारी और एसआई सुशील मिश्रा के ऊपर। तो आप वर्तमान में अभी क्या चाह रहे हैं, और आपके घर के किन किन लोगों को वहाँ पे अभी हिरासत में ली है पुलिस, ये जरा नाम बता। मेरे पिताजी लाल प्रसाद गोराई को, मेरे भाई एक छोटे सुबोध गोराई को, एक पशुपति गोराई को, कानन रजक को, और उनके भतीजा हैं उन लोग को भी लिए हुए हैं। कुल जमीन में आपकी हिस्सेदारी कितनी है? मेरा 41 डिसमिल है। कितना? 66 मतलब 1 एकड़ 12 डिसमिल का प्लॉट है, उसमें से 66 बरनमाल खरीदा था, उसमें से हम 41 डिसमिल लिए थे, और बाद बाकी जो रेस्ट है वो और भी आदमी लिए हैं, उन लोग को भी मुआवजा एनएच के द्वारा मिला था। वही 66 में से। हाँ, और ये सीओ विशेष अपील क्या? सीओ ऑफिस में जो फर्जरी किया, इसको सुधार के लिए हम आवेदन भी सीओ के कार्यालय में दिए थे दिवाकर दुबे के समय, और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो फिर हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में रीट किए, और हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया कि इस पर सुधार कीजिए 2 महीना के अंदर। उसका भी हम आवेदन सीओ के कार्यालय में दिए हुए हैं 8/8/2025 को। उसमें भी उन लोग का छटपटी पकड़ गया। अब तो हम लोग को फर्जरी पकड़ाने वाला है, तब इस तरह का घटना एकदम हाँ साजिश के तहत बनाया गया है ये घटना। तो ये मैसेज आपका दूर तक मतलब जाएगा क्या? आप मतलब क्या चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उन लोग फर्जरी पेपर जो बनाया उस पर, और इस पर जांच हो, न्यायिक जांच हो, और मेरे पिता और भाई और जो भी मेरे साथी लोग हैं उन लोग को जो पकड़ के ले गए हैं उन लोग को छोड़ा जाए। एक बात और जानना चाह रहे थे कि आखिर आज दिन के 10 बजे झगड़ा क्यों वहाँ पे अचानक सा हो? इन लोग अचानक से चाहा कि एक बार हमला करके इन लोग को दखल कब्जा जो है घर द्वार तोड़ दें और कब्जा कर ले ज़मीन पर हम लोग। नहीं तो हम लोग ज़मीन पर अगर कब्जा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अभी फंसने वाले हैं। जाली पेपर जो है उस पर तो कार्रवाई हो रहा है, अब तुरंत हम लोग बहुत जल्द हम लोग को ऊपर कार्रवाई होगा, जेल जाने का नौबत होगा। तो इसी को ये करते हुए किया हुआ है, और इसमें कोई बहुत बड़ा एक राजनेता का भी हाथ है। तो आप चाहते हैं कि इस मामला का जो है कि अच्छी तरह जांच हो? हाँ, ये आप चाहते हैं? हाँ। इसमें एक ढुल्लू महतो का सांसद जो है उनका एक अपना घरेलू रिश्तेदार और जो उनका कारोबार देखते हैं उसका नाम है अजय साहब, वो भी उस फर्जरी में शामिल है। आप पर इल्जाम लग रहा था कि आप ढुल्लू महतो के आदमी? नहीं, हम लोग ढुल्लू महतो का कैसे हैं, उनके द्वारा ये संरक्षण में ये काम हो रहा है। सब प्रशासनिक को मैनेज करते हुए काम किया गया है। ये दुर्भाग्य कि थाना के बगल में एक बार नहीं कई बार घटना घटती है। प्रशासन जब वो 2 पक्ष आप लोग भिड़े उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई थी, क्या हुआ था आज 10 बजे, ये आपको मालूम है? हमको जैसा ये हुआ कि उस तरह हम तो बाद में, हम उस समय थे नहीं, तो सब जिस समय घटना उन लोग इस तरह का घटना बताएं, सब मेरा माँ थी वो सब बताई कि इस तरह से घटना घटा। उन लोग एकाएक आके हमला किया है, अटैक किया है। पुलिस उस समय नहीं थी, फिर पुलिस आई और पुलिस को वही लोग मारपीट किया है।
आपके घर के कितने लोग घायल हुए? मेरे घर के 3 लोग हैं। हाँ हाँ, और कानन रजक एक हैं, उनका भी ज़मीन है उसी में 66 में भी, उनको भी चोट आया है, वो भी बचाने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया वहाँ पे मारपीट हुई है, क्या है, आखिर क्यों वहाँ पे बार बार लड़ाई हो रही है। तो ये समझने के लिए इनसे हम बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, क्योंकि ये पूरे परेशान हैं। अब इनके पापा को, भाई को और भी कई दोस्त यार को पकड़ के पुलिस हिरासत में ले ली है। कहीं ना कहीं ये परेशान हैं, ये चाहते हैं कि मामला की पूरी तरह जांच हो और जो सटीक होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं जो आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई इस्तीफा देगा तो घर द्वार बाड़ी खेत क्यों देगा, और देगा तो फिर वहाँ पर क्यों रहेगा। तो जो भी संबंधित अधिकारी है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और खास करके अगर संज्ञान नहीं लेते, हर विवाद बनता जाता है, तो आज तो पुलिस और पब्लिक के बीच में मारपीट हुई है, कल जान भी जा सकती है। अंत में और कुछ कहना चाह रहे हैं? यही हम न्याय चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो इस पर, और जितने फर्जरी करने वाले हैं इन लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो इस फर्जरी में संलिप्तता है उन पर भी कार्रवाई हो। हाँ।